जैद एक खुशमिजाज 7 साल का बच्चा था जिसे जुमा बहुत पसंद था। वह इसे जुमे का दिन कहता था, हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन। एक सुबह वह अपने वालिद की नरम आवाज से जागा, जैद मेरे छोटे मोमिन, उठो, आज जुमा है। जैद तुरंत बिस्तर से उठा और खुशी से बोला, अब मेरी जुमे की चेकलिस्ट का समय है। वह वजू करने गया और याद आया कि उसके उस्ताद ने कहा था, जो शख्स जुमे के दिन वजू करे और मस्जिद जाए उसे ऊंट सदका करने के बराबर औजर मिलता है। फिर जैद ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और खुशबू लगाई जो उसके नाना मदीना से लाए थे। मस्जिद में वह अपने वालिद के साथ खामोशी से बैठा और खुतबा गौर से सुना। इमाम साहब ने नरमी और मेहरबानी के बारे में बात की। नबी करीम सल्लम हमेशा मेहरबान रहते थे, यहां तक कि उन लोगों से भी जो उनके साथ मेहरबानी न करते थे। नमाज के बाद जैद ने एक बुजुर्ग को देखा जो अपने जूते पहनने में मुश्किल महसूस कर रहा था। जैद फौरन आगे बढ़ा और उनकी मदद की। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जैद का दिल खुशी से भर गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, जुमा सिर्फ मस्जिद जाने का दिन नहीं बल्कि नेकियों और अल्लाह को याद करने का दिन है। उस शाम मगरिब के बाद सब घर वाले इकट्ठे हुए। जैद के वालिद ने कुरान खोला और सूरह अल कहफ की तिलावत शुरू की। जैद गौर से सुन रहा था क्योंकि उसे याद था कि नबी सल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए अगले जुमे तक नूर होगा। रात को जब सितारे चमक रहे थे, जैद ने सोने से पहले दुआ की, ऐ अल्लाह, इस खूबसूरत जुमे के लिए तेरा शुक्र है। सब जुमे की अहमियत, जुमे की मसनून अमाल, गुस्ल, साफ कपड़े, खुशबू, सूरह कहफ, मस्जिद जाना, मेहरबानी और अच्छे अखलाक, दुआ और अल्लाह की याद